अच्छा, वही पुराना कुछ स्टेप्स हम दोबारा कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो जो चीज़ें हैं बस वो मैंने ओके कर ली, ठीक है ना। आपके पास तो ग्रिड होगा, आप उस तरह से। अच्छा, ये टूल तो आपने कर लिया था, ठीक है, डोर विंडोज़ और ये चीज़ें कि कैसे वो होती। अच्छा, इसमें ये नीचे जो बटन है ये भी थोड़ी देर बाद ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आज हम डिफ़ाइन मेन्यू पर काम कर लेते हैं। डिफ़ाइन का मतलब यानी इसमें आप मटेरियल कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। डिफ़ाइन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक लिस्ट सी बस आप बना लेते हैं ना, कि ये मटेरियल होगा मेरे पास, ठीक है, स्टील ये होगा, कंक्रीट ये होगा, बीम के सेक्शंस इस तरह के होंगे, स्लैब के सेक्शंस इस तरह के होंगे, चेंज होगा, 5 इंच स्लैब होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये डिफ़ाइन में आ जाते हैं, ठीक है। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आपने डिफ़ाइन में देखिए। ये है मटीरियल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ यानी जो जो मटेरियल आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप स्टील गर्डर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो आई सेक्शन और डब्ल्यू सेक्शन और एल सेक्शन वो आप इसमें कर लेंगे। अगर आप सिंपल उस मटेरियल वो अलग स्टील है। अगर आप इंफोर्स कंक्रीट यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी प्रॉपर्टीज़ मटेरियल में वो वाली प्रॉपर्टीज़ आप डिफ़ाइन कर लेंगे कि मैं ये मटेरियल यूज़ करूँगा, ठीक है। उसकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आप एल्यूमिनियम वगैरह या वुड वुड इवन अगर आप वुड की प्रॉपर्टीज़ आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं तो आप वुड मटेरियल भी जो है ना इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ्रेम सेक्शन, अच्छा, बीम को भी फ्रेम कहते हैं, ईटेब में फ्रेम सेक्शन, और कॉलम को भी फ्रेम सेक्शन कहते हैं। ये सारे लाइन एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे फ्रेम सेक्शन में होंगे, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा कि बीम जो है अलग होगा, कॉलम के लिए अलग बटन होगा, नहीं। फ्रेम सेक्शन में बीम भी आ जाता है, कॉलम भी आ जाता है, कंक्रीट का बीम, स्टील का बीम, गर्डर, सब कुछ जो है ना जो चीज़ लाइन से रिप्रेजेंट आप करते हैं वो सारे फ्रेम में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वॉल, स्लैब या डेक सेक्शन, यानी आप अगर कंक्रीट वॉल, रिइंफोर्स्ड वॉल डिफाइन करना चाहते हैं कि 9 इंचेस की वॉल है या 12 इंचेस की वॉल है, जो भी है, स्लैब आप डिफाइन करना चाहते हैं, डेक आप डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे एरिया एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो 2 डायमेंशनल है। अब एरिया स्लैब जो है वो 2 डायमेंशनल है ना, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हम उसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो है ना जो आपको मैं कह रहा हूँ कि उसको छोड़ दे तो बस उसको छोड़ दे आप, ठीक है। लिंक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको ये यानी आपकी डायनेमिक्स वगैरह में काम आती है, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स में, कि आप जो है ना डैम्पर्स कहाँ पर लगाएंगे और स्प्रिंग्स कहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, आइसोलेटर्स। तो इन चीज़ों को ये अभी आपकी लेवल की बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप यानी बीटेक के लेवल की ये चीज़ें नहीं है, इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। सेक्शन कट्स हैं, इसको फ़िलहाल छोड़ दें आज के लेक्चर में ना। सेक्शन कट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एरिया की बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बन गई, या आप डिफॉर्मेशन जो है ना वो आपके पास आ गई, और आप चाहते हैं कि एक खास, जिस तरह आप ऑटोकैड में सेक्शन ले लेते हैं ना, ऑटोकैड में आप सेक्शन क्या लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं कि इसका ये वाला सेक्शन है, तो इसी तरह इसके ऊपर भी आप एक लाइन खींच लेते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन आपको वो शो कर देता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि उसकी जो जो वैल्यूज़ आपको चाहिए, बेंडिंग मोमेंट आपको चाहिए तो वो आपको बना कर दे देगा, ठीक है। आपको अगर ये चाहिए उसकी डिफॉर्म शेप चाहिए वो आपको दे देगा, स्ट्रेसेस चाहिए तो ये फ़िलहाल छोड़ दे। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, टाइम हिस्ट्री, ये जो है ना वही डायनेमिक की चीज़ें हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, आपको ये नहीं कराई जी। स्टैटिक लोड केसेस ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। लोड कम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। मास सोर्स थोड़ा सा इसमें भी इतना डिटेल चीज़ इसमें नहीं है, सिर्फ एक 2 स्टेप्स है, ये भी हम कर लेंगे, ठीक है। आज की लेक्चर में हम क्या कर लेते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज़, फ्रेम सेक्शन और ये स्लैब सेक्शन ये कर लेते हैं, ठीक है, और लोड केसेस पढ़ लेते हैं। ये 4 चीज़ें आज की लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। मटेरियल में जाते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर बटन बना हुआ है ऐड न्यू मटेरियल, ऐड न्यू मटेरियल, आप नया मटेरियल ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, या मॉडिफाई मटेरियल, जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर कंक्रीट है तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, ये देखिए ना, डिलीट बटन जो है ना वो फ्रीज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप ई टैब्स में जो है या सेप में या जो भी सॉफ्टवेयर, तो उसमें एक वैल्यू जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कहीं जगह पर वो किसी वैल्यू किसी मेंबर को वो दी गई होती है, तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। जिस तरह आप कंप्यूटर में एक फाइल आपने खोली होती है ना, ठीक है, और आप उसको कट करके कहीं और पेस्ट करना चाहें तो वो आपको कहते हैं कि इसको आप डिलीट नहीं कर सकते या इसको आप कट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यूज़ में है,
इसी तरह होता है ना, आपको मैसेज मिलता है। तो इस तरह कुछ सेक्शन जो है ना वो डिलीट नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि वो पीछे जो है ना कहीं पर इस्तेमाल में है, तो इसलिए डिलीट नहीं हो रहे। ठीक है, बाकी आप ये डिलीट कर सकते हैं बाकी चीज़ें जो है। ठीक है, अच्छा हम नया मटेरियल ऐड करेंगे, तो यहाँ से आप कर लें ऐड न्यू मटेरियल, ऐड न्यू मटेरियल। ठीक है, ऐड न्यू मटेरियल कर ले। अच्छा यहाँ पर देखिए मटेरियल नेम, मटेरियल नेम उसको आप अपनी मर्जी का नाम दे दें, तो आप कंक्रीट नाम देना चाहते हैं, ठीक है। और या आप जो जो आपका वो है, फॉर एग्जांपल मैं खुद जो करता हूँ, मैं दो तरह की कंक्रीट बना लेता हूँ, 3000 PSI वाला और 4000 PSI वाला। ठीक है, तो मैं उसको क्या नाम दे देता हूँ, 3K, 3KSI, 3K मैं उसको नाम दे देता हूँ, मुझे पता होता है कि ये 3KSI। ठीक है, और 3K या आप जो है ना वो 3000 उसके साथ लिख सकते हैं, जो आपकी जब आपके समझने के लिए जो आसान हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देख ले कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FC डैश, यहाँ पर क्या है वो 4KSI है। ठीक है, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर ले, 3 कर ले। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक है ना, कंक्रीट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कौन सा कंक्रीट होगा, 3000 PSI वाला। ठीक है, या 3KSI। समझ आ रही है आपको? तो जो वैल्यूज अब देखिए, आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप 2.5 लिखा करें। मैं खुद 2.5 इसलिए लिखता हूँ क्योंकि साइट पे जो चीज़ें मैंने देखी है, तो यानी आप उससे सैंपल ले लें कंक्रीट से, उसको आप टेस्ट कर ले 28 डेज के बाद, तो उसकी बहुत कम स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, वो आपने स्पेसिफाई 3000 किया होता है, लेकिन साइट पर आप जाते हैं तो वो 1800 2.5 इस तरह आ जाता है। सही है, तो इसका मतलब है कि आप स्पेसिफाई क्या करेंगे, 3000 करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोशिश करें कि आप क्या ले लें, 2.8 2.5 लिया करें, क्योंकि वो 3 टिपिकल उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो अच्छे कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं तो वो तो अचीव कर लेते हैं। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ आप ले रहे हैं कि इतना कंक्रीट जो मैं कॉलम्स में बनाऊंगा या बीम्स बनाऊंगा या स्लैब बनाऊंगा, उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी स्लैब में। अब देखिए कंक्रीट में क्या चीज़ होती है, रीइंफोर्स कंक्रीट में एक कंक्रीट होती है और एक जो है ना वो रीइंफोर्समेंट होती है, इसलिए इसको रीइंफोर्स कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी दो मटेरियल्स, बेंडिंग रीइंफोर्समेंट। ठीक है, बेंडिंग रीइंफोर्समेंट यानी जो लॉन्ग बार्स आप ले रहे हैं वो कौन सा किस ग्रेड की होंगी, ग्रेड 40 होगी या ग्रेड 60। ठीक है, लेट्स से मैं उसको ग्रेड 40 नाम दे देता हूँ। ठीक है, शेयर रीइंफोर्समेंट जो उसके रिंग्स जिसको हम कहते हैं या स्टिरअप्स हो गए, ठीक है, उसको वो भी जो है ना मैं चाहता हूँ कि ग्रेड 40 हो। तो ये मैंने दोनों क्या कर लिए, 40 40 मैंने कर लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और शेयर मॉडुलस। ये चीज़ें जो है ना मास को आप ना छेड़ा करें। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको फिलहाल छोड़ दें। ये जो है आप जो यूज़ करते हैं उसमें डिज़ाइनिंग में जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, जो रीइंफोर्समेंट आप मालूम करते हैं या स्ट्रेन और स्ट्रेसेस मालूम करते हैं, तो उसमें जो है ना वो हम कंक्रीट की नहीं यूज़ करते बल्कि स्टील की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छा आप क्या कर ले, इसको 29,000 कर ले आप। समझ आ रही है आपको? ठीक है, आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो यानी अब देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपकी अगर आपका बैकग्राउंड वीक हो, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आपकी समझ में सही नहीं आएगी। ठीक है, अब आपने अगर आपने पढ़ा हो, डिज़ाइनिंग के फार्मूले पढ़े हों, उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन ये कर्व्स और ये डायग्राम्स आपने पढ़े हों, ठीक है, तो उसमें आप जो मटेरियल ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ करते हैं, तो उसमें कंक्रीट की हम नहीं यूज़ करते बल्कि कौन सी यूज़ करते हैं, स्टील की वाली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट आपने ऐड कर दिया कंक्रीट, तो यहाँ पर तो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उसको मॉडिफाई करना है। यहाँ पर आपने क्या डालना है, 29,000 आप वैल्यू पुट करेंगे। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो अच्छा अब ये देखें, यहाँ पर मैं 3K और 40K मैंने नाम क्या दे दिया उसको, 3K 40K। तो अब इस नाम से अगर ये सेव हो जाए तो मुझे खुद यानी नाम को मैं देख कर जो है ना मुझे पता लग जाएगा कि मैंने 3000 जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो 3000 है, जो स्टील की स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो ग्रेड 40 मैंने ली हुई है।
समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो नाम इस तरह दिया करें। अब अगर इसको मैं कहूँ कि कंक्रीट 1, कंक्रीट 2 या 1, 2 इसको नाम दे दूँ, तो फिर तो मैंने एक एक चेक करना होगा कि यहाँ पर मैंने स्टील की कौन सा ग्रेड यूज़ किया हुआ है स्टील का, और कंक्रीट की कौन सी स्ट्रेंथ मैंने ली हुई है। ठीक है, आप दूसरा मटेरियल फ़र्ज करें, कुछ मटेरियल और भी आप ऐड कर लें। वो क्या ऐड कर लें कि 4000 PSI और ग्रेड 60, यानी कॉलम्स में उमूमन जो है वो, यानी आप इन वैल्यू से कॉलम डिज़ाइन करेंगे तो वो उमूमन फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलम पे तो लोड ज़्यादा आ रहा होता है। ठीक है, या फुटिंग अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो फुटिंग में आप, फुटिंग और कॉलम चूंकि ये बिल्कुल इस पर सारा लोड जो है ना, देखिए कम लोड कहाँ पर होता है, स्लैब पर होता है, स्लैब से वो लोड बीम पर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो बीम पर लोड स्लैब के मुकाबले में फिर ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर बीम से जो है ना वो कॉलम्स पर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो कॉलम से एक बीम तक, एक बीम का लोड तो शिफ्ट नहीं होता, बल्कि 2-3 बीम उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये लोड जो है ना कॉलम पे फिर ज़्यादा होता है, और कॉलम से जब फुटिंग पे आता है तो फुटिंग पे और भी ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग मटेरियल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ वाली मटेरियल। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 4000 PSI और ग्रेड 60 स्टील जो है ना, अगर मैं फुटिंग में यूज़ करना चाहूँ या कॉलम्स में यूज़ करना चाहूँ, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब इसको मैं नाम क्या दे देता हूँ, 4K और 60K। तो बस नाम से जो है ना वो पता लग जाएगा कि ये मटेरियल जो है ना, इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। समझ आ गई आपको? तो ये मैंने 2 मटेरियल्स डिफाइन कर ली। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आपको मैं कह रहा था कि एक लिस्ट हम बनाएंगे, एक लाइब्रेरी होगी हमारे पास, तो ये देखिए मटेरियल की बन गई हमारे पास। ठीक है, इससे आप बाकी चीज़ें तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि आप ये नई असाइन ना कर लें। ठीक है ना, जब ये नई प्रॉपर्टीज़ आप उस पर डाल दें तो बस पुरानी प्रॉपर्टीज़ जो आपके इस्तेमाल में नहीं है वो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको, और अगर ये पड़ी रहे तो कुछ मसला नहीं है। ठीक है, आप इसको क्या कर लें, ओके कर लें। मटेरियल की समझ आ गई आपको? ठीक है, कि मटेरियल कैसे डिफाइन करेंगे। बाकी प्रॉपर्टीज़ जो लेफ्ट साइड पे थी वो आप खुद भी देख लेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे। अच्छा, डिफाइन में जाए और फ्रेम सेक्शन, अभी हम डिफाइन करना चाहते हैं कि कौन कौन से सेक्शन, कॉलम किस साइज़ का होगा, बीम किस साइज इनिशियली। अच्छा, ई टैब्स आपको ये नहीं बताता कि आप ये वाला कॉलम यूज़ कर लें। समझ आ गई आपको? वो आपको ये नहीं बताता, बल्कि आप बीम्स और कॉलम्स खुद बनाएंगे, उसको असाइन करेंगे, वो फेल हो जाएंगे तो तब आप, ई टैब्स आपको ये बताता है कि बस ये जो है ना वीक है, इतना आपको बताता है। वो आपको साइज़ नहीं बताता। आप ट्रायल और एरर, ट्रायल जो है ना बार बार करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा ट्राई करेंगे, दूसरी दफ़ा ट्राई करेंगे। ठीक है, तो तब जो है वो, अगर जब पास हो जाए, इकोनॉमिकल ऑप्टिमम डिज़ाइन हो, तो तब आप वो सेलेक्ट कर लेते। फ्रेम सेक्शन में जाएं आप। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये बहुत सारी जो है ना ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप इस तरह कर ले, आखिर तक आ जाएं, शिफ्ट पर, शिफ्ट बटन प्रेस कर ले और ये क्लिक कर ले। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि शुरू से आखिर तक सारे जो सेक्शन है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, और उसको क्या कर ले, डिलीट कर ले आप। ठीक है, मैंने सारे सेक्शंस को डिलीट कर दिया। अब इसमें एक सेक्शन डिलीट नहीं हो रहा, जो मैंने आपको कहा था कि इसमें एक सेक्शन जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पर असाइन होता है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये असाइन है, तो जब हम नया मटेरियल बना लेंगे तो ये इसको आप डिलीट कर सकते हैं। फिर अब देखिए, इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इंपोर्ट को आप छोड़ दें। इंपोर्ट का मतलब यानी आपके पास जो सेक्शंस है उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर, अच्छा, इंपोर्ट में ये जब स्टील सेक्शंस की हम वो करेंगे, स्टील यानी ट्रसेस वगैरह जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ आपके थोड़ी काम आएगी। इस स्टेज पर जो है ना वो तैयार चीज़ें ना उठाया करें कि बस इंपोर्ट्स, जहाँ पर ई टेप्स की अपनी जो है ना वो डेटाबेस में कुछ चीज़ें पड़ी होती है और आप कहते हैं कि बस मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, अभी हम खुद बनाएंगे चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आप आएँ, नीचे जो है ना वो ऐड में, ऐड रेक्टेंगुलर के साथ आपका काम है, ऐड रेक्टेंगल। ये देखिए बाकी क्या लिखा हुआ है, वाइड फ्लैंज, ये जो गर्डर्स होते हैं, ठीक है, स्टील गर्डर्स होते हैं। ऐड चैनल, चैनल कौन सा होता है, सी सेक्शन जो होता है। ठीक है, ऐड टी सेक्शन आपने देखा होगा ना। ठीक है, तो ये बाकी स्टील सेक्शंस के हैं। आप चाहते हैं कि मैं रेक्टेंगुलर यानी बीम्स और ये कॉलम्स के लिए आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ऐड रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसको क्या कर ले, ऐड रेक्टेंगुलर। समझ आ गई आपको? ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अभी आप पहले इसको क्या नाम, इसको नाम दे दें। मैं चाहता हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, कॉलम बनाऊँ। क्या बनाऊँ, कॉलम। और कॉलम मुख्तलिफ साइज़ के मैं बना लेता हूँ। पहले उसको आप क्या नाम दे दें, सी 9 बाय 9। ठीक है,
9x मैंने वो कर लिया, ठीक है। तो C9 × 9, तो बस नाम से आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि ये जो है ना मैंने 9 इंचेस का बोल लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको फिलहाल छोड़ दे। सेक्शन प्रॉपर्टीज़ यानी ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वो सारी चीज़ें जो है ना वो कैलकुलेट करके दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल किससे बना होगा, ये कॉलम जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके ये इसमें जो मटेरियल है वो कौन सा होगा, 4K60K, यानी कंक्रीट उसका क्या होगा 4K SI होगा, और स्टील जो उसमें यूज़ होगा वो ग्रेड 60 होगा। तो ये आप सेलेक्ट कर ले ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए कॉलम का वो आ गया, ये बार्स है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, अगर ये यहाँ पर बार्स नज़र आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कॉलम में हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं और ऑलरेडी जो कॉलम आपने बनाए उसको चेक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये C9/9 है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए डेप्थ, ये आपको बता रहे हैं कि इसकी डेप्थ कितनी है। तो यहाँ पर आप क्या कर ले, 9 इंचेस, आपको मैंने कहा था यूनिट ज़रूर लिखेंगे आप, ठीक है। 9 इंचेस और इसको भी 9 इंचेस आप कर ले, ठीक है। तो ये कॉलम जो बन गया ये है 9 इंच बाय 9 इंच कॉलम बन गया, समझ आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, ये नाम सेक्शन नेम है ये, ठीक है। ये आपका मटेरियल है, सही। सेक्शन प्रॉपर्टीज अब देख ले आप, ये चीज़ें को इसको आप एडिट तो नहीं कर सकते। 9 इंचेस बाय 9 इंचेस की जो है ना वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, 9 × 9 81 आ गया, ये आपको प्रॉपर्टी दे रहे। टॉर्जनल कांस्टेंट जो है वो इसका क्या है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या है, अबाउट 3x, यानी एक डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जो आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। ये तो आपको अगर याद हो मटेरियल, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट जो है, या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आप सेक्शन की फाइंड करते थे। तो ये आपको डायरेक्ट वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दे देता है। तो अगर कहीं पर आपको ज़रूरत है उन चीज़ों की तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको मॉडिफाई आप नहीं कर सकते, समझ आ गई। अच्छा, ये है सेट मॉडिफायर्स, इसको फिलहाल आप छोड़ दें। ये जब बिल्कुल आखिर तक हम पहुँच जाएंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे कि हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पर कुछ डिज़ाइंस फेल होंगे तो इसमें हम जो है ना वो थोड़ी एडिटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल छोड़ दें, ये बिल्कुल आखिर जो आपका लास्ट स्टेप्स होंगे डिज़ाइनिंग के उसमें हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट आप क्लिक कर ले तो आपका यहाँ पर ये आपसे अभी पूछ रहा है कि ये जो आपने फ्रेम बना दिया ये कॉलम है या ये बीम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको नाम दे दें कि ये कॉलम है, ठीक है। अगर आप उसको बीम करना चाहते हैं तो ये एज अ बीम उसको लेगा, ठीक है। फिलहाल हमने क्या बनाना है, कॉलम, तो इसको आप क्लिक कर ले, ठीक है। अच्छा, फिर कॉलम में आपसे पूछता है कि ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, या आप इसको स्क्वायर कॉलम बनाना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या बनाना चाहते हैं, इसको रेक्टेंगुलर। अगर आप इसको सर्कुलर कर ले तो ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, रीइंफोर्समेंट जो है ये रीइंफोर्समेंट कन्फिगरेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कन्फिगरेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट, वो रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो क्या, वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। आप सर्कुलर कॉलम्स वगैरह इसमें बना सकते हैं, ठीक है, वो हम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि कवर टू रिबार सेंटर, यानी जो आप मेन जो रीइंफोर्समेंट है उसके सेंटर तक जो है ना वो कवर कितना होगा, यानी आप जो इफेक्टिव डेप्थ मालूम करते हैं उसमें से डेप्थ से जो चीज़ें माइनस कर लेते हैं तो वो इफेक्टिव डेप्थ के अलावा ये जो बाकी चीज़ रह जाती है ये आपसे वो मांग रहा है, ठीक है। क्लियर कवर नहीं, इसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लियर कवर नहीं लिखा बल्कि कवर टू रिबार सेंटर। रिबार का मतलब रीइंफोर्समेंट, जो बार हम यूज़ करेंगे मेन बार्स, ठीक है, बड़े बड़े बार जो हैं। तो वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए उसमें सिंपल आप क्या कर ले, 1.5 क्लियर कवर है, ठीक है, एक्सेल में जिस तरह आप फॉर्म, प्लस 3/8 उसमें स्टिरअप हो गया, समझ आ गई, 3/8, ठीक है, प्लस 9 इंचेस बाय 9 इंचेस कॉलम में उमूमन हम जो है कौन सा बार यूज़ करते हैं, हाफ इंच वाला, नंबर 4 बार यूज़ करते हैं। तो हाफ इंच का हाफ क्या होगा, वो सेंटर होगा ना रिबार का, हाफ इंच का डाया का जो हाफ है यानी सेंटर है, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसके डाया का हाफ होगा। तो प्लस आप क्या कर ले, 1/2 ना लिख के बल्कि 1/4 आप लिख लें। अगर आपके पास नंबर 6 बार है, ठीक है, ये कौन सा बार है, नंबर 4, ठीक है। तो नंबर 4 का डाया क्या होता है, 4/8 होता है। नंबर 6 का डाया क्या होता है, 6/8 होता है, ठीक है। अब नंबर 4 का डाया है तो मैं 4/8 नहीं लिखूंगा बल्कि 4/16 लिखूंगा,
नंबर 6 अगर आप यूज़ कर रहे हैं बार तो 6/16 आप लिखेंगे उसके सेंटर तक, ठीक है। तो ये आपको ये दे देगा वैल्यू 2.125, समझ आ गई आपको, ठीक है। तो ये असल में कैलकुलेट करता है ये स्ट्रेंथ, ठीक है। उस स्ट्रेंथ यानी आपके बार्स जितने सेंटर से दूर होंगे तो उतनी उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जितने वो सेंटर के करीब होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वो कम होगी, कमज़ोर। तो सेंटर से दूर कब होगा, जब बड़े कॉलम्स होंगे। अब 9 इंचेस बाय 9 इंचेस है तो उसकी सेंटर से उन बार्स का सॉरी यहाँ से इस एंड से लेकर इस बार का इस एंड से फासला, ये असल में क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ जितना ज़्यादा होगा तो उतना जो है ना वो कॉलम स्ट्रांग होगा। तो इफेक्टिव डेप्थ आप कैसे बढ़ा सकते हैं, या इन क्लियर कवर्स को कम कर ले तो तब बढ़ जाएगा, या कॉलम का साइज जो है ना वो आप बढ़ाएंगे। समझ आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ बार्स इन 3 डायरेक्शन, नंबर ऑफ बार्स इन 2, इसको फिलहाल आप छोड़ दें। फिलहाल यहाँ पर रीइंफोर्समेंट टू बी चेक्ड है। रीइंफोर्समेंट टू बी चेक्ड इसलिए होता है, यानी आप शुरू से खुद रीइंफोर्समेंट दे देते हैं कि मैं ये रीइंफोर्समेंट जो है ना मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो वो चेक कर लेता है कि ये पास हो रहा है या नहीं हो रहा। और यहाँ पर है रीइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन। रीइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन का मतलब ये है कि उसको बस आप कॉलम सेक्शंस दे देते हैं और उसको उससे पूछ लेते हैं कि इसमें रीइंफोर्समेंट कितनी आएगी, तो वो आपको खुद रीइंफोर्समेंट बता देता है, ठीक है। तो शुरू में एक स्टेज पर आप क्या करेंगे, ये वाला करेंगे कि रीइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन। जब पूरा स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर ले, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, जो जो अब रीइंफोर्समेंट ये आपको देता है कि 1.9 स्क्वायर इंच इसका एरिया है, ठीक है, या 1.8 या 0.9 स्क्वायर इंच जो है ना वो आपको रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो फिर आप उससे नंबर ऑफ बार्स निकालते हैं। नंबर ऑफ बार्स आप निकालते हैं तो वो आ जाते हैं फॉर एग्जांपल 3.5 बार्स। तो 3.5 तो आप नहीं देंगे, आप कितने बार्स देंगे, 4 बार्स देंगे आप, ठीक है। तो आप 4 बार्स दे दें और फिर उसको क्या कर ले, रीइंफोर्समेंट टू बी चेक यहाँ पर आ जाए और फिर कहें कि अगर मैं 4 बार दे दूँ कि ये पास होगा या नहीं होगा, तो वो तो ज़रूर पास होगा क्योंकि आपने रीइंफोर्समेंट बढ़ा दिए। उसको कितने बार चाहिए थे, 3.5, और आपने 3.5 की जगह कितने बार दे दिए, 4, तो मतलब कॉलम तो स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो ये तो पास हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस तरह भी हो सकता है, आप कहते हैं कि यार 8.1 बार्स आ रहे हैं मेरे पास, कितने बार्स आ रहे हैं, 8.1 या 4.1 बार्स आ रहे हैं। तो 4.1 की जगह अगर मैं 4 बार्स दे दूं, ठीक है, तो क्योंकि आपने कॉलम में फिर 5 बार्स नहीं देने होते, फिर आपने 6 बार्स देने होंगे, तो वो जो है ना वो अनइकोनॉमिकल बन जाती है। तो आप क्या कर ले, उसको ट्राई कर लें 4 बार्स पर और उसको चेक कर ले। तो अगर 4 बार्स पे पास हो रहे तो ठीक है, 4.1 यानी 5-6 बार्स ना दे बल्कि कितने बार्स दे दे आप, 4 बार्स आप दे दें, ठीक है। तो यहाँ अभी हम क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन, ठीक है, ये ओके कर ली। तो डिज़ाइन में बस ये चीज़ें इग्नोर हो जाती है, फिर ये बार्स जो है बस अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, इसकी कोई वो जो है ना यूज़ नहीं है, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये हमने एक कॉलम बना दिया। अच्छा, अभी लेट से दूसरा कॉलम भी बना लेते हैं। दोबारा आप इस बटन को क्लिक करें और ऐड रेक्टेंगुलर आप करें, ठीक है। यहाँ पर C12/12 और ये इससे मटेरियल से बना दें 12/12 और इंच ज़रूर लिखिए, ठीक है। यूनिट जो है ना वो आप ना भूला करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाज़ दफ़ा गलती हो जाती है। रीइंफोर्समेंट में दोबारा जाएं, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, ये है। कवर टू रिबार सेंटर कितना था, दोबारा देखिए ये रिवाइज कर लेते हैं। 1.5 क्लियर कवर है प्लस 3/8 जो है ना वो स्टिरअप है, प्लस लेट से मैं नंबर 5 बार यूज़ कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो नंबर 5 बार जो है उसका डाया 5/8 होता है, तो मैं 5/16 दे दूंगा, ठीक है। तो क्लियर कवर जो है ना वो 2.187 और रीइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन, ठीक है। ये 2 टाइप के मैंने कॉलम्स बना दिए, ठीक है। और इसको क्या कर ले, ओके कर ले। अभी दूसरा हम क्या कर लेते हैं, बीम बना देते हैं 8 रेक्टेंगुलर, ठीक है। और यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर ले, बी 18/9, लेट से मैंने 18 इंच बाय 9 इंचेस में बीम बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और वो किस मटेरियल का होगा, 3K और 40K, यानी 3000 PSI और 40 PSI 40 KSI। अच्छा, अब कंक्रीट की इन्फोर्समेंट में जाए और उसको क्या कर ले, इसको कहें कि इसको एज अ बीम डिज़ाइन कर ले, ठीक है। बीम में वही चीज़ 1.5 क्लियर कवर है प्लस 3/8 जो है ना वो क्या है, वो स्टिरअप है, प्लस 5/16 जो है ना वो हम क्या ले लेते हैं, इसको कॉपी कर ले और यहाँ पर पेस्ट कर ले क्योंकि टॉप और बॉटम का क्लियर कवर हमने सेम ले लिया, ठीक है। अच्छा, कवर टू कंक्रीट कवर टू रिबार सेंटर, ठीक है। अगर कहीं पर क्लियर कवर लिखा हुआ है तो आपने फिर 1.5 सिर्फ देना होगा,
ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर में आप सेफ यूज़ करते हैं या सेफ है, ठीक है, और वहाँ पर क्लियर कवर लिखा हुआ है तो फिर आपने सिर्फ 1.5, अगर कवर टू रिबार सेंटर लिखा हुआ है तो फिर आपकी चीज़ लिखेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दे फिलहाल। ठीक है, आपकी बस ये आपके काम की चीज़ें हैं, इसको ना करें। ओके कर ले। अब देखिए यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आपको नज़र नहीं आ रही, तो इसका कॉलम की रीइंफोर्समेंट जो है वो चेक हो सकती है, बीम की रीइंफोर्समेंट आप चेक नहीं कर सकते। ठीक है, बस वो आपको जो रीइंफोर्समेंट दे देगा, इसमें चेक ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, ये एक बीम बना दिया, 8 रेक्टेंगुलर, दूसरा बीम भी हम बना देते हैं, बी 18/12। ठीक है, 18/12, और मटेरियल जो है ना उसके लिए क्या कर ले, 3 के और 4 के, और रीइंफोर्समेंट जो है ना वो यहाँ से बड़ा, उसको चेंज कर ले, बीम कर ले 1.5 प्लस 3/8 प्लस 5/16, 5/8 की जगह 5/2.1875। ठीक है, और इसको ओके कर ले, इसको ओके कर ले। अब देखिए हमने, अब देखिए इस मटेरियल को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जो उस वक्त डिलीट नहीं हो सकती थी। ठीक है, इसको अभी आप क्या कर ले, ओके कर ले। तो देखिए मेरे पास फ्रेम सेक्शंस आ गए, कॉलम्स मैंने बना दिए, बीम्स मैंने बना दिए, समझ आ गई आपको। ठीक है, अच्छा अभी डिफाइन में जाएं, और फ्रेम भी बन गया। अब मैं स्लैब बनाना चाहता हूँ कि स्लैब जो है ना वो कितने इंचेस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर लें। ठीक है, और ऐड न्यू स्लैब। ठीक है, यहाँ उसके लिए मटेरियल वही, आप इसको नाम दे दे 6IN, उसको नाम दे दें। इसमें सिंबल्स आप यूज़ नहीं कर सकते ना। 6 इंच, 6IN का क्या मतलब है, 6 इंच ना, इंच के लिए मैंने IN। और मटेरियल कौन सा होगा, ग्रेड 40 स्टील और 3000 और कंक्रीट। थिकनेस जो है मेम्ब्रेन थिकनेस, वो आप इसको कर ले 6 इंचेस, 6 इंचेस और 6 इंचेस। ठीक है, अच्छा मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती है, बेंडिंग क्या चीज़ होती है, फिलहाल इसको भी छोड़ दें। ठीक है, इसको फिलहाल, क्योंकि आप अभी आपको पता नहीं है कि स्लैब में स्ट्रेसेस कैसे आ रही हैं। ठीक है, तो फिलहाल इंशाल्लाह ये दूसरी क्लास में, अभी जो आपकी 1 घंटे के बाद क्लास है, या उसमें आपको मैं बता दूंगा। अगर उसमें यहाँ तक हम ना पहुँचे तो उससे अगली क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपने फ़िलहाल क्या करना है कि बस आंखें बंद करके जो है ना वो मेम्ब्रेन और बेंडिंग, इन दोनों को बस आप फ़िलहाल छोड़ दें, इसको ना समझें। ठीक है, इन चीज़ों को भी, शेल, मेम्ब्रेन, प्लेट, थिक प्लेट, इसको भी आप वो कर ले, बस इसको क्या कर ले, इसको ओके कर ले, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे आप इसको। बाकी जो है वो अगर आपके काम की नहीं है तो उसको क्या कर ले, डिलीट कर ले। ठीक है, और ओके कर ले इसको। तो हमने स्लेब भी बना दिया, समझ आ गई आपको। स्लेब भी बन गया, कॉलम्स भी बन गए, बीम्स भी बन गए। ठीक है, वॉल्स इसमें हम नहीं बनाएंगे, समझ आ गई। अच्छा डिफाइन में जाएं, और लोड केसेस कितने, बट मेन्यूज में कितने ऑप्शन, मटेरियल हमने डिफाइन कर लिया, फ्रेम सेक्शन डिफाइन कर लिया, और स्लैब डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो ये तो एक ढांचा आपने डिफाइन कर लिया। ठीक है, ढांचा डिफाइन हो गया। अभी आपने क्या डिफाइन करना है, लोड डिफाइन करने हैं। ठीक है, अच्छा लोड्स का क्या मतलब है कि आपके स्ट्रक्चर पे कौन कौन सी लोड्स होंगी, कौन कौन सी लोड्स होंगी, डेड लोड होगा, लाइव लोड होगा। ठीक है, विंड लोड उस पे है, अर्थक्वेक का लोड उस पे होगा, स्नो लोड उस पे होगा। ये आप देखेंगे कि ये बिल्डिंग कहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है ना, अब बर्फानी इलाका है तो वहाँ पर आपने स्लो लोड जो है ना वो ज़रूर लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पेशावर में आपने कोई स्ट्रक्चर बनानी है तो इसमें तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता कि उस पर आप विंड इफेक्ट भी ले लें। और ये देखिए सारी जगह कंजेस्टेड है, एक बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग जो है ना वो बनी होती है, तो उस पे विंड इफेक्ट भी जो है ना वो हम इग्नोर कर लेते हैं, विंड लोड भी हम नहीं लेते। अलबत्ता ये है कि ऐसी जगह हो कि जहाँ पर सिर्फ जो है ना वो एक ही आपका बिल्डिंग बना हो। ठीक है, और उसकी हाइट भी ज़्यादा हो और वहाँ हवा भी तेज़ चल रही है, तो फिर वहाँ पर आप जो है ना वो विंड लोड लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम क्या करेंगे, लोड केसेस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डेड लोड और लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड हम करेंगे लेकिन उसको अभी, अच्छा एक डेड लोड आप कर लें, लाइव लोड, और दूसरा जो है ना वो सुपर इम्पोज डेड लोड। ठीक है, सुपर इम्पोज एक होता है डेड लोड। डेड लोड जो है ना ये कॉलम, यानी हम तो एक सेल्फ वेट होता है तो वो भी डेड होता है, कॉलम का वेट क्या है, वो डेड वेट है। वो तो ये नहीं है कि कॉलम मूव होगा वक्त के साथ। बीम का वेट जो है ना वो क्या है, वो डेड लोड है। स्लैब का वेट जो है ना वो डेड लोड है। ठीक है, तो ईटेब्स और सेप और इन चीज़ों में फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर एक चीज़ लिखी है सेल्फ वेट मल्टीप्लायर। सेल्फ वेट
मल्टीप्लायर। तो सेल्फ वेट मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि ये आपके लिए बाकी जो जितने स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आप कभी बढ़ा रहे हैं कभी कम कर रहे हैं, तो ये खुद उसका वेट मालूम करेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को ना? यानी ये जो आप चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए वेट खुद मालूम करेगा, सेल्फ वेट। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब यानी एक फार्मूला है, बस उसको आपने ऑन कर दिया। फार्मूला है, उसको आपने क्या कर लिया? ऑन कर लिया, स्विच ऑन कर लिया आपने। ठीक है, और यहाँ पर लाइव लोड के साथ वो ज़ीरो है, तो लाइव लोड तो सेल्फ वेट, ये लाइव लोड तो खुद नहीं मालूम होता ना। ठीक है, लाइव लोड कोई मटेरियल तो नहीं है, डेड लोड तो किसी मटेरियल से बना होता है ना। ठीक है, लाइव लोड तो वेरी करता है। ठीक है, तो ये फार्मूला सिर्फ जो है ना वो उसके साथ होगा, डेड लोड के साथ है, बाकी के साथ ये चीज़ें नहीं होंगी। समझ आ रही है आपको? ठीक है, बस आपको मैंने सादा सी मिसाल दे दी है कि 1 का क्या मतलब है, कि सेल्फ वेट का क्या है, यानी गेमा इनटू वॉल्यूम ना। सेल्फ वेट जो यूनिट वेट होता है वो क्या होता है? 150 पाउंड पर क्यूबिक फुट, यही होता है ना कंक्रीट का। ठीक है, तो ये 150 को मल्टीप्लाई कर लेता है उसके वॉल्यूम के साथ, यानी उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये खुद वेट निकाल लेते हैं। अब वो फार्मूला यानी गेमा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आपने ऑन किया हुआ है बस। ठीक है, और यहाँ पर तो गेमा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या, ये आप इसको ज़ीरो रहने दें। अच्छा, दूसरा हमने जो डिफाइन करना है वो क्या है? वो सुपर इम्पोज डेड लोड। ठीक है, यानी जो डेड लोड आप इसके ऊपर, यानी टाइल का वेट जो है, ठीक है, इसकी ऊपर जो नीचे जो है आपने जो पीसीसी करनी होती है, ठीक है, आपने और ऐसी चीज़ें जो है डेड लोड में आती है। ठीक है, तो वो आप क्या करेंगे? SDL, सुपर इम्पोज डेड लोड। ठीक है, और यहाँ से टाइप क्या सेलेक्ट करेंगे? सुपर डेड। ठीक है, सुपर इम्पोज डेड के लिए ये सुपर डेड। ठीक है, और इसको क्या कर ले? ऐड न्यू लोड। ठीक है, तो 3 लोड्स हमारे पास बन गए, डेड लोड, लाइव लोड और सुपर डेड। ठीक है, डेड लोड और सुपर डेड जो है ना ये क्या होंगी? इसकी कम्बिनेशन एक होगी। ठीक है, दोनों जमा होते जाएंगे हर जगह पर। अब ये हमने 3 लोड्स भी डिफाइन कर लिए, इसको आप ओके कर लें। ठीक है।